मार्केट अगले वीक कैसी मोमेंटम देगा, कहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, कहाँ से मार्केट बेरिश हो सकता है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ध्यान से समझना है यार, मैं आपको एक दो चीज ऐसी बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा है, तो बहुत गौर से सुनना। ऐसा ही मार्केट में होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा ध्यान से सुनना। आप देखोगे कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, बहुत छोटी सी बात है। यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, ये चीज के बारे में पता करने के लिए हमको प्रीवियस डे के चार्ट में देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा मैं बताता हूँ। याद रखना, ये एंड ऑफ वीक है, इसके बाद जनवरी स्टार्ट होने वाली है। तो जनवरी और लास्ट एंड ऑफ ईयर के वीक में मार्केट कैसी मोमेंटम देता है, चलो पता करते हैं। पहले देखेंगे 2024 का, फिर हम देखेंगे 2023 और 22 का, उसी हिसाब। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये है मार्केट का 2024 का ईयर। यहाँ पे अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो ये एक बड़ी कैंडल आई थी मार्केट के लास्ट, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो ये कैंडल आई थी अराउंड 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को ये एक बड़ी कैंडल आई थी। उसके बाद मार्केट ऊपर गया रहा, फिर कंसोलिडेट किया रहा मार्केट ने, और दोबारा ब्रेक राउंड देके ऊपर गया था। फिर यहाँ कहीं मार्केट साइडवेज ही था, ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया रहा। बट यहाँ पे आपकी एक चीज देखने लायक क्या है कि मार्केट बुलिश था जनवरी के पहले दूसरे वीक में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट था 2023 का, यहाँ पे मार्केट बुलिश था। यहाँ पे मार्केट जनवरी के पहले दूसरे वीक में बुलिश था। मार्केट गिरा कब से है ये याद, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जब भी बजट आने वाला रहता है तो उसके एक आध वीक पहले से मार्केट गिरना चालू कर देता है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट आने वाले 2-3 वीक ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको 2023 का दिखाता हूँ। यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न, मार्केट लास्ट में 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को गिरता है इस आखिरी वीकेंड के आसपास। उसके बाद जब न्यू ईयर आना रहता है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बुलिश जाता है, फिर साइडवेज चला जाता है। और यहाँ पे फरवरी में, जैसा मैंने आपको बताया रहा कि फरवरी में जब रिजल्ट आने वाला रहता है तो उसके एक आध वीक पहले से यहाँ मार्केट गिरना कंटिन्यू कर देता है। तो यहाँ मार्केट गिरना कंटिन्यू कर देता है। जनवरी के पहले वीक में और दूसरे वीक में हमेशा याद रखना, या तो कंसोलिडेट होगा या तो मार्केट बुलिश रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बेरिश मोमेंटम अब और नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं 2022 का दिखाता हूँ। 2022 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। यहाँ पे 2022 का तुम देखोगे तो वही चीज सेम से रिपीट हुई है कि मार्केट गिरा है वही 25 दिसंबर के पहले पहले तक, और उसके बाद मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ है। मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया कि फरवरी में, ये है फरवरी के रिजल्ट वाली कैंडल, यहाँ फरवरी में रिजल्ट आने के एक आध वीक पहले से मार्केट गिरना चालू कर देता है और उसके बाद कंटिन्यू फॉल करता है 2-3 दिन। उसके बाद रिजल्ट के बाद देखा जाता है कि मार्केट कहाँ बुलिश जा रहा है या कहाँ बेरिश जा रहा है। बट रिजल्ट आने तक ज्यादातर मामलों में मार्केट बीच में ही कहीं रहता है। बट देखने वाली बात क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होती है 1 जनवरी, और यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है पहले और दूसरे वीक में जनवरी के। दिसंबर के लास्ट वीक में भी ऊपर गया है और जनवरी के पहले वीक में भी ऊपर गया है। अब आप इस जगह से काफी कुछ रिलेट कर सकते हो कि मार्केट अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में मार्केट गिरा है। गिरने के बाद दिसंबर के लास्ट वीक में मार्केट उठा है, जनवरी के पहले वीक में भी मार्केट उठा है, और जनवरी के दूसरे वीक में भी मार्केट उठा है। जनवरी के लास्ट एक आध वीक में मार्केट गिर गया है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो 2024 का है वो सेम ऐसा ही पैटर्न मार्केट बनाने वाला है। और यहाँ पे जब फरवरी में बजट आएगा तो बजट के बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। बट तब तक के लिए मार्केट, मेरे को अभी 2-3 वीक के लिए मार्केट बुलिश दिखता है। देखो सेम पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट सेम पैटर्न है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अक्टूबर में फॉल हुआ, नवंबर में फॉल हुआ, दिसंबर में ऑल्दो थोड़ा फॉल हुआ, बट ज्यादा फॉल हम इसे नहीं बोल सकते। हाँ, ये कंटिन्यू बेसिस में नीचे जरूर गिरा है, वो जीडीपी डेटा के कारण, और एक आध दो चीजें थी वो मार्केट में बेरिश मोमेंटम ज्यादा प्रेफर कर रही थी, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। बट अब आने वाला है दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी के कुछ पहले हफ्ता। दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के पहले हफ्ता हमने देखा 2023 में, 2022 में और 2021 में, यहाँ कंटिन्यू बेसिस में बुलिश मोमेंटम हुई है, या बुलिश मोमेंटम नहीं भी हुई है तो मार्केट साइडवेज रहा है, मार्केट यहाँ से गिरा तो नहीं है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो कि दो चीजें हो सकती हैं यहाँ, या तो मार्केट साइडवेज जा सकता है या तो मार्केट बुलिश हो सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश होने वाला है। अब कितना बुलिश होगा, तो मार्केट ये हाई ब्रेक कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बेसिस में ऊपर जाने वाला है अराउंड मिड ऑफ जनवरी तक। मिड ऑफ जनवरी का क्या मतलब है, मतलब फरवरी 1 तारीख को जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के 1-2 वीक पहले तक मार्केट यहाँ पे बुलिश जाएगा, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 25,500 के भी पार चला जाए रिजल्ट के पहले पहले, ये चीज ध्यान रखना। और रिजल्ट आने के 1-2 वीक पहले से फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा फॉल जैसी सिचुएशन में क्रिएट हो जाएगा,
वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और उसके बाद कहीं जाके 1 फरवरी को रिजल्ट आएगा जहां पे एक बहुत वोलेटाइल कैंडल बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। और फिर बजट के बाद देखा जाएगा कि मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है या फिर साइडवेज जाता है या फिर थोड़ा बहुत बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है। अगर कोई बहुत नेगेटिव चीज आ गई बजट में तो ही मार्केट नीचे गिरेगा, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। याद रखना 60 to 70% चांसेस है कि मार्केट बुलिश ही जाएगा बजट के बाद। और अभी भी ये जो दिसंबर का लास्ट वीक है और जनवरी का पहला और दूसरा वीक है, यहाँ पे मार्केट बुलिश ही है। मैंने भी एक स्विंग ट्रेड ली है बुलिश तरफ की, मैं आपको उस ट्रेड का डिटेल में एनालाइज करके बता दूंगा जब भी मार्केट बुलिश जाएगा तो, और अगर एसएल बीट होता है तो भी बता दूंगा। बट यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ मार्केट कहीं ओपन होगा, ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए, बट ये लो है, ये लो ब्रेक नहीं करने वाला मार्केट मेरे हिसाब से। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर कर दे तो कर दे, बट जैसा मार्केट चल रहा है यहाँ पे मार्केट लो ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ से मार्केट की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है और मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब बाकी के इंडेक्स देखते हैं। अब यहाँ पे जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनको लिए तो और अच्छा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत कम गिरा है। यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल का हाई भी ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी में ने, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऊपर जाने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है निफ्टी के कंपैरिजन में। जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, बट बैंक निफ्टी की चांसेस ज्यादा है ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ महीनों में, आपने देखा होगा निफ्टी की तुलना में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी भी बुलिश ही है। और यहाँ पे सेंसेक्स देखोगे और यहाँ पे अगर तुम लोग सेंसेक्स देखोगे तो यार एक चीज याद रखना कि सेंसेक्स और निफ्टी ये जुड़वा भाई जैसे हैं। निफ्टी अगर डाउन जाता है तो सेंसेक्स भी डाउन चला जाता है, निफ्टी अगर अप जाता है तो सेंसेक्स भी अप चला जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो दोनों के स्टॉक हैं वो सेम है। जो 30 स्टॉक इसमें है वो 30 स्टॉक निफ्टी में भी लिस्टेड है, निफ्टी में एक्स्ट्रा 20 स्टॉक भी लिस्टेड है। बट ओवरऑल आप देखोगे कि जितना मोमेंटम सेंसेक्स करता है उतना ही मोमेंटम निफ्टी भी करता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बुलिश है। मैंने आपको निफ्टी का जैसा एनालाइज दिया वैसा भी अगर आप प्रीवियस डेटा देखोगे सेंसेक्स का भी वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है, आप देख सकते हो। तो सेंसेक्स भी बुलिश है, निफ्टी भी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है। और मेरी जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट को। तो आप लोग मेरी पोजीशन देख लो। इस पोजीशन से आप एक चीज समझ जाना कि मैंने पुट बाय नहीं की है। आप लोगों को पुट जरूर देख रही होगी बट वो पुट सेल है, जिसका मतलब कि मैं जो देख रहा हूं वो मार्केट को बुलिश साइड देख रहा हूं, ना कि बेरिश साइड देखना है। क्योंकि मैंने पुट सेल करके रखी है, तो पुट जितना ज्यादा पुट की वैल्यू कम होती जाएगी उतना ज्यादा मेरे को प्रॉफिट होगा। पुट की वैल्यू कम कब होगी? जब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा तो वहां पे पुट की वैल्यू कम होना स्टार्ट होगी और फिर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो मेरी जो पोजीशन है वो टोटली बुलिश पोजीशन है। 1-2 वीक के लिए मैं मार्केट में बुलिश हूं, इसलिए मैंने बुलिश पोजीशन बनाई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।